नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को दोस्तों एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में GK GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे दोस्तों सभी एग्जाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। 100 उस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ ही इस वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। तो विख्यात सांची स्तूप जो बनवाया गया था, यह बनवाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक जो है दोस्तों, इसी के पिता का नाम हो जाता है बिंदुसार। याद रखिएगा, बिंदुसार इनके पिताजी का नाम है। और साथ ही आप याद रख सकते हैं अशोक जो है इसी के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए जो कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध दोस्तों किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। अगर हम कनिष्क का बात करते हैं तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है कनिष्क के शासन काल में। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का अगर बात किया जाए तो मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों बिंदुसार के पिताजी हो जाता है और अशोक के पिताजी हो जाता है बिंदुसार। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों अशोक के दादाजी हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आए थे मेगास्थनीज, याद रखिएगा, यूनानी राजदूत, जिसने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। यह जो जुड़े थे आपको परमार वंश से जुड़े थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसका उत्तर तो आप सभी साथी को पता होगा। कहता रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि दिया गया था, यह दिया गया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा, बोल सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान जनगण मन को लिखा है। इन्होंने राष्ट्रीय गान जनगण मन को लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों बोल सकते हैं गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और कब दिया गया? तो 1913 में दिया गया। साथ ही नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत है ना, नोबेल पुरस्कार का 1901 ईस्वी से हुआ था। और यह किसके स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में। और अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। यह बात याद रखिएगा दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। यह भी बात आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। तो इसका नाम हो जाता है आपको RK षणमुखम हो जाता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और बोल सकते हैं इंदिरा गांधी जो है यह भारत देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी आप बोल सकते। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो शक्ति स्थल दोस्तों इसके समाधि स्थल का नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध।
तो यह लड़ा गया था दोस्तों, आप बोल सकते हैं मराठा के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1556 बोल सकते हैं। ये सब बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? उस दिन दोस्तों कौन तारीख थी? तो आप बोल सकते हैं 3 जून 1947। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 के दिन दोस्तों आज़ादी मिला, अपना भारत देश जो आज़ाद हुआ था, आप बोल सकते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर साथी बताइए। क्वेश्चन का था 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बंगाल के कौन राजा को? तो लक्ष्मण सेन बोल सकते हैं। लक्ष्मण सेन जो है दोस्तों, यह आप बोल सकते हैं जो डरपोक शासक था। कौन दोस्तों? डरपोक शासक था लक्ष्मण सेन का, अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है पहले के चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो पहले के चेरा वंश ने जो शासन किया था किन राज्य पर किया था? तो तमिलनाडु और केरल बोलिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है, तमिलनाडु और केरल बोल सकते हैं। दोस्तों बंगाल से बिहार अलग हुआ, आप बोल सकते हैं 1912 को। कब? 1912 को अलग हुआ। और दोस्तों बिहार से उड़ीसा हुआ 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, 1936 को बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कहता है किस साम्राज्य के दौरान कहता चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ही सही उत्तर होना चाहिए, होयसल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, पुर्तगाली बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम गोवा का बात करते हैं तो गोवा का राजधानी हो जाता है पणजी। और साथ ही आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है जो गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों हम कई बार इस प्रश्न का उत्तर बताएं, आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है जरूर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न का था देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? इसका जो गठन किया गया था किसके द्वारा? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, तिरुपुर कुमरन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? आप लोग साथी जरूर बताइएगा, देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? प्रश्न कहता है किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? इसका सही उत्तर जो है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय इस प्रश्न का उत्तर सही माना जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई कहता राजा खारवेल द्वारा की गई थी? इनमें से कौन सी गुफाओं की खुदाई दोस्तों किया गया था राजा खारवेल के द्वारा? तो ऑप्शन डी में दिया गया उस गुफा का नाम खंडगिरी गुफाएं सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कौन राज्य का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर दोस्तों, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। राजतरंगिणी को जो लिखने का काम किया है कल्हन, दोस्तों कल्हन के द्वारा लिखा गया है, आप बोल सकते हैं कल्हन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? 1866 का बात हो रहा है तो आप बोलिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। गोपाल कृष्ण गोखले का बात करते हैं दोस्तों तो यह हो जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछ लिया जाता है तो आप गोपाल कृष्ण गोखले को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कहता है किस राजा ने कहता है गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था। उस राजा का नाम हो जाता राजेंद्र चोला प्रथम। दोस्तों पहला ऑप्शन सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। यह किससे संबंधित हो जाता है, तो यह संबंधित हो जाता है आयुर्वेद से। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ यह कौन से साल में हुआ, तो यह हुआ था 1925 में। कब हुआ, 1925। जो दोस्त लोग बता रहे हैं वह सही उत्तर चुने हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर बताइए। देखिए क्वेश्चन कहता है 1600 में कहता है भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। किसने दिया था दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है महारानी एलिजाबेथ। पहला ऑप्शन सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है। किससे हुआ है इसका निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। जयपुर में हवा महल का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था। तो कितने नंबर का दोस्तों था जहांगीर, तो जहांगीर बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी चौथे नंबर पे। पहला नंबर पे अगर बात किया जाए दोस्तों मुगल बादशाह का, तो पहला नंबर पे आप बोल सकते हैं बाबर। उसके बाद दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं आप हुमायूं बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या बोल सकते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं आप अकबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अकबर। उसके बाद बोल सकते हैं दोस्तों जहांगीर। और कौन मुगल बादशाह था जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का नहीं है। जहांगीर का तब कहाँ है, तो लाहौर में है जहांगीर का। कहता भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। भारत के तीसरे मुगल सम्राट दोस्तों अकबर। अभी तुरंत बताए दोस्तों अकबर। औरंगजेब का बात किया जाए तो इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है कहता गोलकुंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था। यह किसके दौरान बनाया गया था। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, तो आप बोलिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो दोस्तों यह हुआ करता था हम्पी। पहला ऑप्शन सही है, हम्पी हुआ करता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जेंड अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है। यह दोस्तों किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ आपको पारसी धर्म के साथ। ऑप्शन ए सही है, पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1884 में कहता डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी। इसका स्थापना जो पुणे में किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो बोलिएगा विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता 1928 में बारडोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था। तब बारडोली सत्याग्रह दोस्तों आपसे जब ये पूछ लिया जाए तो आप वल्लभ भाई पटेल लॉक कर दीजिएगा, जिसे भारत का विश्व मार्ग के नाम से जाना जाता और लौह पुरुष इन्हीं को कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कहता निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। नहीं पूछ दिया गया है तो आप बोलिएगा गोल गुंबज। तब दोस्तों गोल गुंबज कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण आप बोल सकते 1571 में करवाया गया था अकबर के द्वारा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। दोस्तों इसमें से सही उत्तर चंपारण सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। कहता है 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। दोस्तों किसको बनाया? पोलो को बनाया। ऑप्शन बी पोलो को बनाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। सोमनाथ मंदिर के बारे में बात किया जाए तो गुजरात बोल सकते हैं। कहाँ दोस्तों? गुजरात में स्थित है। पुष्कर दोस्तों पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं राजस्थान। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत कहता किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? केवल सूती, केवल रेशम, केवल नायलॉन, और दोस्तों एक ऑप्शन और छूट गया, उसको भी लिख लीजिए। ऑप्शन डी में सूती और रेशम आप लिख लीजिए। सूती वह बोल सकते हैं रेशम। तो इसका सही उत्तर साथी आप ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिएगा, सूती व रेशम हो जाएगा। प्रश्न कहता है भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। इस 4 ऑप्शन में से कहाँ स्थित है यह? तो यह स्थित आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका गुफाएं का अगर हम बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य के जिले में है। यह कौन राज्य के जिले में है? तो यह आपको तमिलनाडु कांचीपुरम में दोस्तों है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का था अलाई दरवाज़ा भारत में किस युग से संबंधित है। यह जो दोस्तों संबंधित है, इसका सही उत्तर दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन का था वह कौन था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी। इसका सही उत्तर दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा खुदीराम बोस। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी। इसका शुरुआत जो किया गया था किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, राज्यपाल। और कौन राज्य का बनी थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का बनी थी यह। अगला क्वेश्चन कहता है शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था। इसका निर्माण जो किया गया आप बोल सकते चोल वंश, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। दिल्ली सल्तनत का दोस्तों सही क्रम हो जाता आपको गुलाम, उसके बाद खिलजी, तुगलक और लोदी बोल सकते हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाता है। कहता स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन थे। इस समय दोस्तों कौन थे? लॉर्ड डफरिन सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी। यह जो दोस्तों विकसित हुआ था कहाँ? तो कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था। भगत सिंह के साथ दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका सही जवाब बताइएगा, बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा कहता डैश द्वारा संपूर्ण किया गया। दोस्तों यह जो किया गया औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? आप बोल सकते सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है येरवादा जेल कहाँ है। यह जेल जो है दोस्तों आपको पुणे में है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है
कहता पोतला महल का क्या महत्व है। तो इसका महत्व आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा दलाई लामा का सर्दियों के समय। दोस्तों यही इसका महत्व है। प्रश्न है कहता 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? यह जो आपको है इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी नागपुर में। कहाँ है? नागपुर। दोस्तों सही उत्तर आप बोल सकते हैं नागपुर, याद रखिएगा। प्रश्न का था 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? कौन किला का निर्माण करवाया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण करवाया गया था इसके द्वारा। कुतुब मीनार कहता इसका निर्माण किसके आदेशों के तहत किया गया था? किसके आदेशों के तहत किया गया था? दोस्तों कुतुब बोल सकते कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो आप बोल सकते सरदार उधम सिंह ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था? इस आंदोलन का संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर माना जाएगा। कहता भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन सी हैदराबाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? तो इनमें से उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन, जो कि दोस्तों 1905 से संबंधित है। 1905 में बोल सकते हैं यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसका उत्तर बताइए। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछा जरा बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। कहता है महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी खगोलीय वेधशाला बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो किस नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों? तो दायरा ए सिंध के नाम से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था मुंबई में। ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर दिया गया है। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन डैश में किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1942 इसका सही उत्तर माना जाएगा। कहता है विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? सबसे पहले पूछ रहा है संगम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बताए हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? किसके द्वारा रखा गया था? दोस्तों एल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन कहता इनमें से किनके बारे में कहता नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही जवाब बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल सही उत्तर हो जाएगा। कहता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा था? दोस्तों लिखने का जो काम किया था आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं सी प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था? इसका सही उत्तर दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी में लिख लीजिए आप हर्षवर्धन। क्या होना चाहिए? हर्षवर्धन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हर्षवर्धन बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता कृष्णदेव राय के दरबार के कहता अष्ट दिग्गज में कौन शामिल थे?
इनमें से कौन शामिल थे? तो उनके दरबार के 8 महान कवि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बुद्ध को क्या मान्य नहीं था? इनमें से दोस्तों बुद्ध को क्या मान्य नहीं था? मूर्ति पूजन, कहता है मृत्यु पश्चात जीवन के अस्तित्व, तीसरा में दिया गया है बलि। इनमें से कौन मान्य कहता है नहीं था? तो ऑप्शन ए सही कर लीजिए, 1 और 3 दोस्तों, यानी मूर्ति पूजन बलि, मूर्ति पूजन और आप बोल सकते हैं बलि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका जो उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। कहाँ दोस्तों? अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से 1192 सॉरी साथी, कहता है 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1192 में जो युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता पल्लवों की राजधानी किस शहर में स्थित है? तो पल्लवों की राजधानी आपसे पूछा जाए कांचीपुरम में स्थित, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर माना जाएगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ, ऑप्शन बी। कब हुआ? 1905 में यह हुआ था। कहता है किस शताब्दी में अशोक का साम्राज्य था? अशोक का साम्राज्य दोस्तों ईसा पूर्व 3री शताब्दी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का शासन था? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, तुगलक। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है तुगलक, याद रखिएगा। कहता बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इस साम्राज्य का स्थापना किया गया अलाउद्दीन हसन और बोल सकते हैं बहमन शाह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दोस्तों दिया गया एसी बोस के द्वारा, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? तो बोल सकते हैं दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ? दोस्तों यह जो हुआ इस 4 ऑप्शन में से क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो है दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं यह शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता धन्वंतरी का नाम जुड़ा है। इसका जो नाम जुड़ा है भारतीय औषधियों से इसका नाम जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर पूछा जा रहा है तो गीतांजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीतांजलि, ऑप्शन सी गीतांजलि। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं पलासी के युद्ध में इसका हार हुआ था। 1757 में यह युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव बोल सकते हैं और सिराजुद्दौला के बीच दोस्तों। वांडीवॉस का जो युद्ध हुआ था यह 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कहता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? इस दोस्तों 4 ऑप्शन में से कहाँ देने का काम किया? सारनाथ में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है शक युग आरंभ हुआ। दोस्तों यह युग कब आरंभ हुआ? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया 78 ईसा पूर्व बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री हेन सांग। कथा इंडिका के लेखक है। इंडिका के लेखक दोस्तों हो जाता है आपको मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, याद रखिएगा, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज हो जाता है। कथा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया?
इस मंदिर का निर्माण दोस्तों अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रश्न का सही जवाब माना जाएगा। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। दिल्ली में दोस्तों पूछा जा रहा है किसके द्वारा करवाया गया, शाहजहां के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा आप बोल सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय भारत का शासक कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना के समय भारत का शासक था दोस्तों कौन, तो अकबर, ऑप्शन बी अकबर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सन 1857 के विद्रोह के में किसने भाग नहीं लिया। इनमें से किसने भाग नहीं लिया था, तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था इस विद्रोह में। कहता द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। इनके संस्थापक हो जाता दोस्तों जीके गोखले बोल सकते हैं आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु इसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया, तो 1911 में बनाया गया था। कौन वर्ष, 1911 में बनाया गया था। चोरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा, तो उस आंदोलन का नाम हो जाता असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को सशस्त्र की तरह प्रयोग किया। दोस्तों इसका सही जवाब आप ऑप्शन ए लगा सकते हैं, अहमदाबाद हड़ताल। 1918 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था। दोस्तों इस समय जो वकील था भूला भाई देसाई बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जो किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया गया, 1942 में दोस्तों यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यानी शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है दोस्तों लॉर्ड डफरिन हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब होता है, इसका स्थापना होता 28 दिसंबर 1885 में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का उपाधि दिया गया था दोस्तों बारदोली महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जो आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।